चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। उपदेशामृत हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जनसंघ को लेके चर्चा हो रहा है। जनसंघ, विषयी संघ और विषयी का जो संगी है उसका संग भी, और मायावादी और नास्तिक व्यक्तियों का संग, ये सब एक साधक को निश्चित रूप से त्याग करके चलना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए, उनके विचारों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनसे व्यावहारिक दृष्टि से मेल मिलाप जो होता है उसको आपत्ति नहीं जताया, लेकिन जब उनको ग्रहण करने के हिसाब से हम लोग उनका संग करते हैं उसका परिणाम बहुत भयंकर हो जाएगा। इसलिए बताए कि इनका संग नहीं करना। और कौन सा भयंकर है बोलते हैं, योषित संग और योषित संगी का संग। मतलब स्त्री होने से पुरुष, पुरुष होने से स्त्री, उनका संग परस्पर एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। और साथ ही जो उनका संग करता है उनका संग भी ठीक नहीं है। जैसे एक व्यक्ति स्त्री संगी है, उसका जो संगी होता है बोलते वो और खतरनाक है। ऐसे ही पुरुष का मामले में भी बताया गया है। इसलिए उसको, एक साधक को इनसे दूर रहना चाहिए। मतलब स्वयं ऐसे संग तो करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो लोग हमारे पास आके उस तरह के विचारों को रखते हैं और उसी विचारों को अनुरूप आचरण करते हैं, बोलते हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्या बोलते हैं, किंतु यदि पत्नी साधना में बाधा देती है तब ऐसे पत्नी का संग यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। साधकों के लिए अगर उनकी स्त्री जो है साधना में बाधा देती है तो यत्न पूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। इसका मतलब लोग जो है तलाक ले लें, वो विचार गलत है। मतलब है कि
जिस चीज के लिए वो प्रेरित करती है उसके लिए स्वयं को उदासीन भाव में रख के चलने के लिए बता रहे हैं। और अगर संभव पर है, जैसे व्यक्ति परिस्थितियां उसके अगर अनुकूल है और वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है, तब उसको उनका परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं है तो अर्थ अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भागना, उसके लिए यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं किया। सिर्फ सावधान रहकर उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े उस तरीका का आचरण करने के लिए बता रहे। ये हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो ना किसी भी प्रकार का योषित नहीं है और ना ऐसे संगी, लेकिन इसमें ग्रंथ में है, इसीलिए उसको हम पढ़ते हुए जा रहे। श्री रामानुजाचार्य जी जिस प्रकार से उनकी जो धर्मपत्नी है वो जब उनके लिए अनुकूल दिखाई नहीं दिया, उस समय उन्होंने बड़े ही चतुरता के साथ उनका परित्याग कर दिया। क्या किया उन्होंने? सब छोड़कर श्रीरंगम चले गए और वहाँ पर उन्होंने यत्याश्रम ग्रहण कर लिया, संन्यास आश्रम ले लिया, पत्नी को मैके में भेज दिया। तो जो कुछ लोग विवाह ना होने पर भी पराई स्त्रियों से अवैध संभाषण आदि किया करते, उनका यह व्यवहार स्त्री संग है। यह अतिशय गर्हित कार्य है। इस प्रकार से विचार पूर्वक योषित संग और योषित संगियों का संग परित्याग करना चाहिए। आगे बोलते हैं धर्मध्वजी, उसका भी संग बड़ा खतरनाक है। क्या धर्मध्वजी कौन होता है? वो बोलते हैं अपने ऊपर धर्म के चिन्हों को धारण करके फिर भी धर्म का पालन नहीं करते। वो लोग जो होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों को धर्मध्वजी कहा है। मतलब है कि तिलक कर लिया, कंठी पहन लिया, अब देखने वाले को लगता है कि ये तो वैष्णव है, भक्त है, लेकिन वैष्णव जैसे कोई आचरण नहीं। फिर तामसिक वस्तुओं का ग्रहण करना, प्याज खाना, शराब पीना इत्यादि बहुत सारे कार्यों को करना। जैसे अगर आप मणिपुर में जाओगे, जो प्राचीन लोग हैं, नरोत्तम ठाकुर के प्रचार के बाद सभी उस समय वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। अब वही चलते चलते परंपरा भी बना है। कई ऐसे स्थान हैं, हम तो ज्ञान है लेकिन अक्सर वैष्णवों से सुना, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर ये तिलक वगैरह लगाना, ये कंठी धारण करना सब वहाँ का कल्चर में आ गया। वहाँ का जैसे कल्चर होता है उसी के अंदर आ चुका है। तो लोगों को देखने पर वो उसकी वेशभाषा से वो वैष्णव दिखाई देता है, लेकिन उनके आचरण के अंदर वो उतना ही निकृष्ट आचरण में वो लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा होता है। क्योंकि कोई नियम, कोई आचरण वाली बात को वो ग्रहण किया नहीं है। सिर्फ मुद्राएं हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सज्जन हैं, इस तरीका से। ऐसे ही व्यक्ति समाज के अंदर भी बहुत घूम रहे होते हैं, जो कि उन मुद्राओं को धारण करते हैं, जैसे तिलक वगैरह सब लगा के, शिखा भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। और कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जैसे सूत्र भी धारण करते हैं, ज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, लेकिन कभी गायत्री का जाप इत्यादि नहीं करते, संध्या वगैरह नहीं करते, हरिनाम वगैरह नहीं करते। उस तरह के जो लोग हैं वो सब ठीक नहीं होता, उनसे भी दूर रहना चाहिए हमेशा। क्या बोलते हैं, ये लोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कपट और दूसरा वंचक और वंचित।
कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में भी धर्मध्वजिता अति गर्हणीय व्यापार है। भक्ति के क्षेत्र में तो यह जीवों का सर्वनाश तक कर डालती है। कर्म और ज्ञान के मार्ग में भी ठीक नहीं है ऐसे, लेकिन भक्ति के मार्ग में ये सर्वनाश कर देता है। इसीलिए हम जिनके साथ में रहते हैं ये देखना अत्यंत अनिवार्य है कि वो वास्तविकता में किस प्रकार से जी रहा है। वो धर्मध्वजी तो नहीं है कि लंबा लंबा मोटा मोटा तिलक चौड़ा चौड़ा कर लेता है और उसके बाद आचरण के मामले में शून्य होता है। कई साल पहले एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र का था, और वो स्वयं को ऐसा मानता था या कहता था कि वो श्रीरंगम का जो रंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका वो जीयर बन गया। तो नाम था उसका पुरुषोत्तम जीयर बोल के। वो सन्यासी जो वहाँ का जो वैष्णव सन्यासी रामानुज संप्रदाय का, उनको जीयर कहते हैं। वो यहाँ आया भी था, लड़का सा था 27-28 साल का, और फिर मुझे महाबलेश्वर में उनके स्थान में एक कार्यक्रम में निमंत्रण किया। वहाँ गया। एक तो रामानुज सन्यासी या शंकराचार्य इत्यादि त्रिदंड के बिना नहीं घूमते कहीं पे भी, एक पल के लिए भी अपने से दंड अलग नहीं करते। ये व्यक्ति एक तो दंड लेके नहीं घूम रहा है, चलो कोई बात नहीं, व्यस्त होगा, कुछ होगा। तिलक चौड़ा सा किया हुआ है, लाल कपड़ा पहना हुआ, गोल मोटोल शरीर है, सुंदर सा है, लेकिन अपने साथ एक भक्त के घर लेके गया मुझे। वो क्या है, वो कोई नेता था, वो मर गया। वो ये वहाँ जाकर भोजन कर रहा है, श्राद्ध का भोजन, जबकि इस तरह से जीरों के लिए पूर्ण रूप से निषेध है। हमारे लिए भी निषेध है, इधर उधर जाके बाहर श्राद्ध का खाना खाने का क्या मतलब। उनके लिए तो पूर्ण रूप से निषेध है, फिर भी बैठ के हलवाइयों का बना हुआ खा रहा है, और उसमें प्याज भी था। मुस्कुरा के कहता है, मेरे लिए तो, मुझे तो चलता है स्वामी जी। अभी है कि नहीं मालूम नहीं, बाद में संपर्क करने का कोशिश किया तो मिला नहीं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भी हानिकारक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति, उनका तो सर्वनाश होता ही है, उनके जो अनुयायी हैं उनका भी सर्वनाश होता है। कोई बात नहीं, चाय पी लो, कोई बात नहीं, प्याज खा लो, क्या जाता है, कोई बात नहीं, मशरूम खा लो। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोग जितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो, जितने भी जागतिक रूप से अनुभवी क्यों ना हो, वो लोग और उनका जो संग है वो बड़ा भयंकर होता है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर यही बात को बोल रहे। जो विषयी आदमी है वो इससे बेटर है, इससे अच्छा है। विषयी व्यक्ति कम से कम स्पष्ट दिखता है कि ये विषयी है, उसकी जो आचरण दिख रहा है कि ये विषयी आचरण है। जब उसके साथ उठते बैठते हमें ये तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखने में भक्त लग रहा है, धार्मिक लग रहा है, अच्छा आदमी लग रहा है, सजाती लग रहा है, सीखा है बढ़िया सा, हर पूर्णिमा को समय पे मुंडन कर लेता है, जैसे आज करेंगे हम, आज कल के अंदर बराबर मुंडन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आचरण नहीं होता है, वो बड़ा ही खतरनाक है। धर्मध्वजियां जैसे कुसंग इस जगत में और कोई नहीं है। इससे जो भयंकर, इससे बड़ा जो कुसंग है और कुछ है ही नहीं। बोलते इसलिए इसको त्याग कर देना चाहिए। धर्मध्वजी अपना मतलब साधन के लिए धर्म के बाहरी चिन्हों का धारण कर मूर्ख लोगों को ठगा करते हैं। ये लोग क्या करता है,
ये लोग क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, क्या करने से उन्हें लाभ होगा। श्रील नरोत्तम ठाकुर ने जैसे बताया, अर्थ लाभ यही आशे कपट वैष्णव वेशे भ्रमिया देशे देशे। उसको अपना एक स्वार्थ होता है, अपना एक मतलब होता है। उस मतलब को सिद्ध करने के लिए, उस मतलब को पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, वैष्णव वेश धारण कर लेता है। अब बहुत लोग देखते हैं रोड में इधर उधर भी, घर में पत्नी ने धक्का मार दिया, वो इधर आ जाएगा, लाल कपड़ा सा पहन लेगा, रोड में घूमता रहेगा। इतना ज़्यादा खतरनाक है ऐसे लोग आज की डेट में। ऐसे साधनहीन, ऐसे नियम विचारहीन जो मूर्ख लोग 2 रुपए का रंग लाके कपड़े को रंग करके पहन लेते हैं, उसी का ये परिणाम है कि लोगों को लाल कपड़े के प्रति, ये साधु जीवन के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं बचा है। विशेष शब्द देखने में आता नहीं। क्यों? वो लाल कपड़ा पहन लिया, भीख मांगता है या फिर चिलम इत्यादि पीता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है। क्यों? व्यसन नहीं छोड़ते। रोड में खड़े होके बहुत सारे लोग दिखते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है। वो बोलते वो अपने मतलब के लिए, मालूम है कि लोग मूर्ख हैं, वो अवतार को देख करके दान करने लगते हैं, उससे पैसा कमाओ और उन लोगों को ठगो, उनको पागल बनाओ। बोलते ऐसे बहुत भयंकर लोग हैं ये लोग, चाहे अपने अंदर रहे चाहे बाहर रहे। इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ लोग जो है बाहर इधर उधर घूम रहे होते हैं, बस इतना ही फर्क है। इनमें कुछ धूर्त क्या करते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा की इच्छा से कुछ लोग जो है गुरु शिष्य का खेल भी खेलते होते हैं। हाँ, बड़ा विचित्र है ये। क्योंकि इसीलिए बोला यहाँ पर वंचक और वंचित। वंचित कौन है? वो शिष्य है। वंचक कौन है? गुरु है। शिष्य को भी ऐसे ही चाहिए कि जो गुरु ऐसा मिले जो हमें हरिनाम करने के लिए ना बोले, जो एकादशी व्रत करने को ना बोले। तो इसलिए जो है उसको ये सब करना नहीं है। उसको ऐसा गुरु चाहिए जो मूंछ रखने पे भी ना बोले, जो जैसा मर्जी रहो, जो मर्जी करो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य को ऐसा गुरु चाहिए। और गुरु को कैसे चाहिए कि अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, कनक कामिनी प्रतिष्ठा चाहिए, ये दोनों ही मिल जाते हैं कुछ लोग। और वो दोनों ही, इधर शिष्य भी तिलक लगाकर चकाचक ऐसा दिखता है कि ये तो परम वैष्णव है, उधर गुरु भी ऐसे ही दिखता है, तिलक वगैरह सारा कुछ लगा के वो भी परम वैष्णव है। ये दोनों ही मिलके एक दूसरे को ठगते रहते हैं। वो भी धर्मध्वजी है। ऐसे गुरु से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे शिष्य से भी दूर रहना चाहिए। वो भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य कनक कामिनी प्रतिष्ठा है। इसको अच्छा लगता है, अरे आप तो भक्त बन गए हैं, प्रतिष्ठा। मतलब ऐसे लोग निकृष्टता की पराकाष्ठा पे रह रहे होते हैं। अभी कई साल पहले की बात है, लगभग 20 साल हो गया होगा। एक लड़के के गले में कंठी का माला है, सुंदर सा। अभी वो वार्तालाप करते हुए कहता है मुझे, ये जो सोने का चेन काम नहीं कर सकते ना प्रभु जी, वो तो ये तुलसी का माला कर देता है। मैं बोला अच्छा। मुझे लगा कि उसको रियलाइजेशन है, कुछ धारण किया है, कुछ गुरु वैष्णव से लेके पहना है, तो उसको शायद कुछ रियलाइजेशन है, इसीलिए बोल रहा है।
नहीं तो बोलता सोने का चेन जो है उसकी वैल्यू नहीं है, कहाँ सोना। क्या उसका कहने का तात्पर्य है? मतलब शर्म भी नहीं है। बोलते हैं लड़कियों को प्रभावित करने में आसान हो जाता है। वो तो गंदे शब्द बोला, मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता, लेकिन उसका कहने का अभिप्राय ये है, क्योंकि वो तुलसी की माला है, उसको देख लिया और लगेगा कि ये तो सज्जन आदमी है, ये तो धार्मिक है। ऐसे लोग होते, ये लोग सब धूर्त होते हैं। ऐसे शिष्य भी धूर्ती होता है, ऐसे गुरु भी धूर्त होते। ऐसा नहीं है कि हरिनाम लेने से ही जीव का उद्धार हो गया, उसको परम धाम मिल गया। हरिनाम लेना मतलब ये चिन्हों को, इन चीज़ों को लेने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जो है अपना सीट कन्फर्म कर लिया गोलोक में। साधन करना पड़ता है। वो साधनहीन जितने भी व्यक्ति जो बाहरी आवरण को लेकर के ही जी रहे होते हैं, वो लोग सब इसी के अंदर आते हैं। वो ठीक नहीं है। इन लोगों के जो छल प्रपंच है उससे पूरी तरह से दूर रहकर, इनको ठगाठगी से दूर रहकर क्या करना चाहिए? एक साधक को स्वयं निष्कपट होकर भजन करना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं पानी ठीक नहीं, तुमने हाथ लगा दिया, ये गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया, और उस साइड में जाके ये डाल के मुंह में खा के उसके बाद बैठा हुआ है आराम से। ये सब चीज़ें, यही लोगों को दूर रहना चाहिए इनसे। ऐसा जब हमें उनका स्वभाव दोष और वपु दोष नहीं समझ में आते, तो इस प्रकार की परिस्थिति में हमेशा दूर ही रहना उत्तम है। उनके साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसे में निष्कपट भजन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत्य वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संतत यानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोज गंधम। क्या बोलते हैं? भगवान का शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनका कोई बाहर नहीं पा सकता है। भगवान का जो संपूर्ण जगत का सृष्टा होने के बाद भी, सृष्टि का कारक होने के बाद भी, वो इससे पूरी तरह से, इससे सर्वथा परे है। इसीलिए उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को, उस रहस्य को केवल व्यक्ति वही जान सकता है जो कि निष्कपट भाव से उनका श्री चरणों में आराधना करता है, उनका भजन करता है। सिर्फ वही व्यक्ति उनको जान सकता है, उनका सेवा कर सकता है। निष्कपट साधक नहीं है तो कभी भी वो भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान के भक्ति को नहीं समझ सकता। कई बार व्यक्ति इतना मूर्ख होता है, नहीं वैष्णव लोग हैं, हम कैसे विचार करेंगे। तुम वैष्णव पे विचार ना करो, कम से कम अपने परमार्थ को तो विचार करो कि किसका संग करने से मेरा परमार्थ आगे जाएगा। वो सामने वाले को कितना वैष्णव मानता है शायद उसको भी पता नहीं है, लेकिन इस आड़ में निश्चित रूप से अपने लिए एक्सक्यूज बना लेता है और वो उसके लिए हानिकारक है। वो निष्कपट भजन नहीं है, वो कपट भजन ही है। निष्कपट साधक जो होगा वो सत्य का खोज उसका हमेशा रहेगा।
वो सत्य का अनुसंधान, वो कभी भी उससे अपने आप को पीछा नहीं करता है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही बोल दिया, सत्यम परम धीमहि, हम ध्यान परम सत्य का करते हैं। तो इसीलिए एक साधक सत्य के पथ के ऊपर ही चल रहा होता है। अगर मध्य में कुछ भी आता है इधर उधर, उसी को शास्त्र मान के, उसी को सिद्धांत मान के अपने आप को स्थगित नहीं करता, ऐसे व्यक्ति भी निश्चित रूप से अंत में अपने पतन को ही आवाहन करने वाला होता है। अगर गलत है सो है, विरोध मत करो, लेकिन तुम श्रेष्ठ संघ की तरफ जरूर जाओ। ये होता है साधना। हम किसी की निंदा में नहीं पड़ना, किसी की चर्चा में नहीं पड़ना, लेकिन उसी स्थान को, उसी व्यक्ति को हम अपना मार्गदर्शक बनाकर, अपना सिद्धांत बनाकर अगर वहीं पर बैठे रहते हैं। जैसे एक माता, 5-6 साल पहले मैं विदेश गया था, जब वहाँ पर मुझे फ्रांस में मिली थी, वो स्वीडन की थी। कोई राधा कुंड में कोई बाबा जी है, उनका शिष्या है, उनका नाम नहीं लेना चाहता बाबा जी का, उनका शिष्या है। अभी वो जो राधा कुंड का बाबा जी है, उस माता के साथ में शारीरिक रूप से मिलन किया। वो गुरु शिष्य के साथ में शारीरिक रूप से मिलन किया। जब वो सिद्ध प्रणाली मांगने के लिए गई थी, जब उनसे सिद्ध प्रणाली मांगने गई थी, पहले एक सिद्ध प्रणाली दिया, कुछ दिन के बाद वो सिद्ध प्रणाली का कागज खो गया, कुछ हुआ, उनको नहीं समझ आ रहा है कि मेरा सेवा क्या है। जैसे हमारा दीक्षा मंत्र का कागज होता है, याद होने के बाद उस कागज को बहा देना होता है, कुछ ऐसा कर देना होता है। तो उनको भी सिद्ध प्रणाली दिया, जब तक ये सिद्ध प्रणाली का साधन तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होता उसको रखो। उसी बीच में कागज खो गया। फिर वो दोबारा गई तो दूसरा कागज दिया। अब जब कर रही है तो उसको थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, पहले जो करती थी अब जो कर रही हूँ कुछ तो फर्क है। वो जानकारी लेने के लिए जब 2-4 बार जाना पड़ा तो वो व्यक्ति उस शिष्या का आवागमन का लाभ उठाकर उसके साथ में दुराचार किया। ये बात उन्होंने मुझको सुनाया, हो गया जी। जब मैं वहाँ से भारत वापस लौट के आया तो मुझे पत्र लिखा, लिख के कह रही है कि महाराज जी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने बोला किस लिए? मैंने आपके सामने अपने गुरुदेव के चरणों में अपराध किया है, निंदा किया, गुरु का निंदा किया। वो लिख रही है मुझे कि वो मेरे गुरुदेव है, मेरा शरीर मेरा मन सब कुछ उन्हीं के लिए समर्पित है। अगर वो सुख अनुभव करना चाहते हैं या कुछ प्रयोग इत्यादि करना चाहते हैं, मुझे समर्पित होके उनकी इच्छा के पूर्ति करना चाहिए था, ना कि गुरु का इस प्रकार से निंदा करना चाहिए था। मैं अपने गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ और आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे पत्र लिखा जो पढ़ के मैं तो जैसे चौंक गया, ये क्या है। ऐसे जो मूर्ख शिष्य होते हैं, ऐसे मूर्ख जो अनुयायी होते हैं, वो लोग सब अपना पतन ही करते हैं। शेष में अंत में अपना पतन ही करते। वो लोगों का भजन को निष्कपट भजन नहीं कहा जाता, उनको सरल नहीं माना जाता। कि इतना बुद्धि तुम्हारा भ्रष्ट हो गया कि तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। कुलशेखर आलवार इस बात को बोलते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेद बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति अगर थोड़ा भगवान ने बुद्धि दी है तो उसको दुस्संग का परित्याग करते हुए साधन करना चाहिए। हमेशा सत्संग में रहने के लिए बोल रहे हैं, सत्य की तरफ चलो, सत्य की उन्मुख होकर के चलो। वो परम सत्य भगवान के उन्मुख होकर चलना है, वही हमारा साधना है।
वो साधु है, व्यसन का दास बना हुआ है और उसके लिए वो अपने गुरु का नाम को आगे करता है। ऐसे व्यक्तियों का संग करना। तुम्हें अगर चाय पीने का इच्छा है, तुम चाय क्या है, आप गधे का मूत्र भी पी सकते हो, कोई मना थोड़ा है। लेकिन गुरुजी ने चाय पीने का छूट दिया है। परंपरा के ऊपर थोप कर, परंपरा के ऊपर थोप कर, गुरु पे थोप कर, और इसको जो है अनुमोदित करना, वो गलत है। ये लोग सब धर्मध्वजी होते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को पथभ्रष्ट करने का कोशिश करते हैं और स्वयं भी उन चीज़ों का फायदा उठाते रहते हैं। ये सब गलत है। वो लोग सब कोई भी निष्कपट भाव से उनका भजन नहीं हो रहा है, और जब तक निष्कपट भाव से भजन नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान का लीला को, भगवान की कथा को, भगवान की महिमा को नहीं समझ सकता है। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही दया कर देते हैं। इसलिए भाई आत्मसमर्पण जो करना होता है, मतलब अपना कुछ रख के करना नहीं होता। वो इसीलिए बोल रहे निष्कपट भाव से, कपट बिल्कुल नहीं रखना है, लेश मात्र भी है, इतना भी। भगवान स्वयं बोलते हैं छल कपट छिद्र मोहि नहीं भावा। ये जो छल करने वाला व्यक्ति, कपट करने वाला व्यक्ति, ये सब भगवान बोलते हैं मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे रास नहीं आता है ऐसा व्यक्ति। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति, सरल प्रकृति का व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भजन करता है, थोड़ा सा, तब भी भगवान उसका प्रार्थना सुन लेते हैं। एक कपट व्यक्ति बहुत ज़्यादा भजन भी करता है, पहली बात तो कपट व्यक्ति से तो भजन ही नहीं होता, वो अपनी सुविधाओं को ढूंढता है हमेशा। लेकिन अगर होता भी है, वो भी भगवान ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जिसका मन निर्मल है, मल रहित है, जिसमें ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसे जो साधक है, भगवान कभी नहीं बोला कि साधना का ये मापदंड है कि तुमने इतनी साधना करनी है, लेकिन इतना जरूर बोला कि निष्कपट साधना जरूर करना है। साधना का जो मापदंड है वो व्यक्ति के निष्कपटता के आधार पे होता है, ना कि उसके द्वारा व्यतीत किए गए समय के ऊपर या साधना के ऊपर, साधना की क्रियाओं के ऊपर। इसीलिए दुर्योधन के अंदर कपट है, इसीलिए इतना सेवा के लिए प्रस्तुत हो गया, तैयार होकर के बैठा है, लेकिन भगवान उसका कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वही विदुर जी के घर जाकर साग खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। वो तो इतना कुछ व्यवस्था करके रखा, ग्रहण करने में क्या सुविधा है? बोले नहीं, जितना मर्जी करे व्यक्ति, एक साधक बहुत ज्यादा क्यों ना करता है, लेकिन अगर गंध रख के करता है तो भगवान उसका कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। और ये गंदगी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब हम ऐसे गंदे लोगों के बीच में जाकर के उठना बैठना करते हैं। मशरूम खाता है, बोले कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गुरुजी खाते हैं। कब खाता है भैया गुरुजी, कब खाते? तुमको खाना है इसीलिए गुरुजी का नाम आगे लगा दो कि गुरुजी खाते हैं। क्यों खाएंगे गुरुजी? तमाकू खाना है, फलाना महात्मा खाता था, वंशीदास बाबा जी हुक्का पीते थे, वो पता नहीं क्यों कोई और बाबा जी कुछ करता था।
वो लोग रोज 3-3 लाख हरिनाम भी जो करता था, यह व्रत नियम साधन इत्यादि करता था, वो चीजों की तरफ कौन देखेगा? इस तरह के लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं अगर भजन करना है तो इस चीज से भी सावधान रहना है। इसीलिए जितने भी तिलकधारी है, जितने भी वेशधारी है, वो सब ही हमारा सर्वस्व है, इस तरह का भाव बिल्कुल ठीक होता नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, भगवान उन पे स्वयं दया कर देते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनके दुस्तर माया से पार पा जाते हैं, परंतु वे नहीं जो कुत्ते और श्रृगालों के भक्ष इस शरीर में मैं और मेरा का भाव रखते हैं। जो शरीर में मैं और मेरा भाव रखते हैं वो शेष में कुत्ते और जो गीदड़ है उनके द्वारा खाने योग्य होते हैं, भगवान के कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। भगवत कृपा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये चीज़ समझ के चलना होगा कि अपने जीवन में निष्कपटता लाना होगा, शुद्ध आचरण करना होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।